हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीखो इंग्लिश 2.0 में। आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लाया हूँ जिसका टाइटल है चालाक किसान। आज आप इस स्टोरी से कुछ नए वर्ड्स और कुछ नए सेंटेंस, साथ ही आपको एक मोरल मिलेगा जिससे आपको इंग्लिश में कुछ बोलना लिखना आसान होगा और कुछ सीख मिलेगी जिससे आप उसे फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही आगे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को और इस स्टोरी को। तो स्टार्ट है। चालाक किसान, द क्लेवर फार्मर, मतलब चालाक किसान। वंस देयर वाज ए पुअर फार्मर नेम्ड राम। वंस देयर, एक, वंस मतलब एक, देयर मतलब ये किसी अर्जेंट मतलब सब्जेक्टिव के लिए लगता है। वाज मतलब था, एक मतलब एक, पुअर मतलब गरीब, फार्मर मतलब किसान, नेम्ड मतलब नाम, राम राम। एक समय की बात है, एक राम नाम का एक गरीब किसान रहता था। तो इसमें यही होगा, he lived in small village। he lived in small village। he lived in small village। वह, ही मतलब वह, lived मतलब रहता, रहता, in मतलब में, ए मतलब एक, स्मॉल मतलब छोटा या छोटे, विलेज मतलब आप लोग जान ही रहे होंगे गांव। एक 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 समय की बात है, राम नाम का एक गरीब किसान था। वह एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक छोटे से गांव में रहता था। ही वर्क हार्ड एवरी डे। ही वर्क हार्ड एवरी डे। ही वर्क हार्ड एवरी डे। ही इन द फील्ड्स बट ही वॉज स्टिल वेरी पुअर। ही मतलब वह, वर्क मतलब काम, वर्क मीन काम होता है, यहाँ ईडी लगा है मतलब वो फ्यूचर की बात होता है, करता था जैसे होगा ना। वर्क मतलब काम करना, काम करता। हार्ड मतलब मेहनत, या फिर हार्ड मेहनत वाला होगा यहाँ पर, मेहनत। वेरी मतलब बहुत, डे मतलब दिन, इन मतलब में, द फील्ड, ये द मतलब कोई नाउन के स्पेसिफिक वर्ड के लिए लगता है, तो यहाँ फील्ड्स है तो यहाँ फील्ड के लिए द लगा है। फील्ड मतलब मैदान, या फिर यहाँ पर होगा खेत, होगा खेत। बट मतलब लेकिन, ही वॉज स्टिल वेरी पुअर। ही मतलब वह, वाज मतलब था, स्टील मतलब बहुत, ये होगा ना, जैसे स्टील यहाँ लगा सकते हैं, आप कह सकते हैं बहुत गरीब तरीके, ऐसे होता है ना कि, या फिर भी लगा सकते हैं, या फिर हाँ, या सॉरी, भी या फिर भी, चाहे जो लगा सकते हैं। वेरी पुअर, वेरी पुअर बहुत, पुअर मतलब गरीब, गरीब। ही वर्क हार्ड वेरी, ही वर्कड हार्ड एवरी डे, मतलब वह प्रत्येक दिन कड़ी मेहनत करता था, मतलब अपने खेत में वह बहुत मेहनत करता था। लेकिन बट ही वॉज स्टिल वेरी पुअर, बट लेकिन वह फिर भी बहुत गरीब था। लेकिन वह मतलब वो काम बहुत करता था लेकिन फिर भी वह बहुत गरीब था। तो देखते हैं आगे क्या होता है। वन डे राम वॉज वॉकिंग
हूँ फ्रॉम द मार्केट। वन डे मतलब वन मतलब एक, दिन मतलब दिन, डे मतलब दिन, राम मतलब ये नाम ही है राम, वाज मतलब था, वॉकिंग मतलब वॉक मतलब घूमना होगा, यहाँ मतलब वॉकिंग जा रहा था, यहाँ होगा वॉकिंग या फिर घूम रहा था, यहाँ जाना लगा है, जा रहा। होम मतलब घर, फ्रॉम मतलब से, द मार्केट मतलब मार्केट से, मार्केट मतलब बाजार से, बाजार से। एक दिन वन डे राम वाज वॉकिंग होम फ्रॉम मार्केट। एक दिन राम बाजार से घर लौट रहा था तो इसमें होगा ऑन द रोड ही सा ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स। वन ऑन मतलब ऊपर, ये मतलब पर के लिखता है, रोड मतलब सड़क, ही मतलब वह, सी का सेकेंड फॉर्म है, सी सा सीन, तो ये होगा सी मतलब देखा, ए मतलब एक, बैग मतलब थैला, गोल्ड मतलब सोना, कॉइन मतलब सिक्का, वह एक दिन वह बाजार से घर लौट रहा था, रास्ते में उसे एक सोने का सिक्कों की एक थैली मिली। ही रो रहा, नियर बाई मतलब पास में, बट लेकिन थोड़ी दूर पर उसने एक आदमी को रो रहा है। एक दिन द मैन सेड ही हैड लॉस्ट हिज बैग ऑफ कॉइन। द मैन मतलब आदमी कहा, सेड मतलब कहा, ही मतलब वह, हैड मतलब था या थी लगा सकते हैं, लॉस्ट मतलब खोना, लॉस्ट मतलब खोना, लास्ट मतलब खोना, हिज मतलब मेरा, बैग मतलब थैला, ऑफ मतलब आपका का या की लगा सकते हैं, कॉइन मतलब सिक्का, कॉइन्स होते हैं, सिक्को होगा तो यहाँ आप देखेंगे उस राम ने मतलब आदमी को देखा, उसने थैले उस आदमी को वापस कर दिए, मतलब उसने पहले देखा, राम ने सोचा, राम ने देखा कि कुछ दूर पर एक आदमी रो रहा था। वह आदमी कह रहा था कि उसके सिक्कों की थैली खो गई है। मतलब वह आदमी कह रहा था कि मेरा सिक्कों का थैली खो गया है, मतलब वह आदमी कह रहा था कि मेरा जो एक मैं सिक्कों के मतलब वही होगा ना, सोने का सिक्कों की थैली उसकी खो गई थी, तो वो रो रहा था। तो आगे देखते हैं, राम थॉट मतलब सोचा, राम सोचा, फॉर ए व्हील मतलब राम ने कुछ देर सोचा, तो यहाँ राम ने विल, ही वॉज पुअर, राम ने कुछ देर सोचा, ही वॉज पुअर बट ही वॉज आल्सो हॉनेस्ट, ही वॉज वह, ही मतलब वह, वॉज मतलब था, पुअर मतलब गरीब,
बट लेकिन, लेकिन ही मतलब वह, वाज मतलब था, आल्सो, आल्सो मतलब भी होता है, यहाँ भी लगा था ना। आल्सो हॉनेस्ट, हॉनेस्ट मतलब ईमानदार, ईमानदार। ही वा, राम ने कुछ देर सोचा, वह गरीब था, मतलब वह गरीब था लेकिन ईमानदार भी बहुत था। वह, उसने the man, the man and gave the bag. He went to the man and gave the bag back. He went मतलब वह, गो का सेकेंड फॉर्म होगा वह, गो का सेकेंड गया, गया टू मतलब को, द मैन मतलब आदमी के पास गया, आदमी, एंड और, गिव का सेकेंड फॉर्म होता है गिव, दिया, दिया, द बैग मतलब थैला, बैग मतलब उसे दोबारा वापस कर दिया, उसे उसने थैले को वापस कर दिया। लेकिन वह बहुत हॉनेस्ट है। ही वेंट वह गया, द मैन मतलब मैं आदमी के पास, एंड और, गिव का सेकेंड फॉर्म होता है गिव, और उसे उसके थैला वापस कर दे दिया। आदमी बहुत खुश हुआ। द मैन वॉज वेरी हैप्पी, द मैन वह आदमी वाज मतलब था, वेरी मतलब बहुत, हैप्पी मतलब खुश, वह बहुत खुश था। ही वॉज वेरी हैप्पी, खुश हुआ, या भी चाहे जो लगे हुआ। ही थैंक्ड, और मतलब ही थैंक्ड, वह बोला कि ही थैंक्ड राम एंड सेड, ही थैंक मतलब वह, उसने कहा कि थैंक आदमी को होता ना मतलब, ही थैंक मतलब वह थैंक किया, राम एंड सेड मतलब राम से कहा, और उसने कहा यू मतलब तुम, यू आर गुड मैन, तुम, आर मतलब है या फिर हो, ए मतलब एक, गुड मतलब अच्छे, मैन मतलब आदमी, उसने कहा मतलब जो जिसका थैला गिरा था, तो उसने कहा, वह खुश हुआ और बोला, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम एक अच्छे इंसान हो, कम टू माई हाउस टुमारो, कम मतलब आना या फिर आओ, आना, टू मतलब को, माई मतलब मेरे, हाउस मतलब घर, टुमारो मतलब कल, आने वाले कल को टुमारो कहते हैं। कम टू माई हाउस टुमारो, कल मेरे घर आना। द नेक्स्ट डे अगले दिन, राम विजिट द मैन हाउस, राम विजिट मतलब होता है कि कहीं पर पहुंचने के लिए वहाँ पर विजिट लगाते हैं, या फिर राम विजिट द मैन हाउस मतलब वह राम उसके घर पर पहुंचना, द मैन मतलब उस आदमी के, हाउस मतलब घर, वह आदमी के घर पहुंच गया। टू हिज सरप्राइज द मैन वॉज ए रिच मर्चेंट मतलब ही मतलब वहाँ जाकर, टू मतलब वहाँ जाकर, टू मतलब को, हिज मतलब उसका या फिर उसे, सरप्राइज मतलब अचंभव होगा ना, यदि यहाँ ये होगा,
द मैन वॉज, द मैन मतलब आदमी, आदमी, वॉज मतलब था। ए रिच मर्चेंट, एक रिच मतलब अमीर, अमीर, मर्चेंट मतलब व्यापारी, व्यापारी। उसने उसने अगले दिन वह घर गया, वह जाकर उसने अचंभव हो गया कि वह आदमी एक बहुत बड़ा व्यापारी है, वह एक बहुत बड़ा व्यापारी है। द मर्चेंट सेड मतलब व्यापारी ने कहा, सेड मतलब कहा, व्यापारी ने कहा, बिकॉज यू बिकॉज ऑफ योर होनेस्टी, बिकॉज ऑफ योर होनेस्टी, उसने कहा तुम, आई वॉन्ट टू हेल्प यू, बिकॉज मतलब उसने उसकी, बिकॉज मतलब क्योंकि ऑफ मतलब को, योर मतलब तुम्हारा या तुम, हॉनेस्टी मतलब ईमानदारी होगा। आई वांट मतलब मुझे वांट मतलब ज़रूरत, ऑफ हेल्प यू, हेल्प मदद यू मतलब तुम्हारा, बिकॉज क्योंकि उसने कहा कि तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। उसने कहा कि मैं तुम्हारी ये ईमानदारी देखकर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ही गेव राम 2 pieces of land and some seeds. उसने राम को कहा, ही गेव मतलब वह, गिव का सेकंड फॉर्म गिव मतलब देना या फिर दिया, राम मतलब राम को, मतलब एक पीसेस मतलब एक छोटा सा भी मतलब जमीन होता है, पीसेस मतलब टुकड़ा जिसे कहते हैं, टुकड़ा, ऑफ लैंड मतलब एक जमीन का टुकड़ा दिया। राम ने, उस आदमी ने एक जमीन के, लैंड मतलब जमीन होता है, जमीन, एंड और सम मतलब कुछ, सीड्स मतलब बीज दिए। वह व्यापारी उसे कुछ जमीन और कुछ बीज दिए। वह व्यापारी उसे कुछ जमीन और बीज दिए। तब उसने, देखिए आगे क्या करते हैं, राम वर्क हार्ड ऑन द लैंड, राम वर्कड मतलब काम किया, हार्ड मतलब मेहनत, ऑन मतलब पर, लैंड मतलब जमीन। राम वर्क हार्ड ऑन द जमीन, राम ने मेहनत से खेती की। सून ही ग्रेव लॉट्स ऑफ क्रॉप्स, सून मतलब जल्द ही का मतलब वह, ग्रो का सेकंड फॉर्म ग्रो का सेकंड फॉर्म उगाया, ग्रो मतलब उगाना, फिर यहाँ उगाया। लॉट्स मतलब ढेर सारा, ऑफ क्रॉप्स मतलब क्रॉप्स मतलब फसल, जल्द ही उसने फसल बहुत अच्छी हुई मतलब उगी गई, ये होगा ना इसे यहाँ पर। ही सोल्ड देम इन
इन द मार्केट एंड बिकॉज सक्सेसफुली। सेल का सेकेंड फॉर्म होता है सोल्ड। ही मतलब वह बेचा, मतलब उसने यहाँ पर होगा, सेल का सेकेंड फॉर्म होगा बेचा। बेचा दिम, दिम इन द मार्केट मतलब दिम वह अपने, या फिर उसके, अपने यहाँ लगा दे, अपने। इन द मार्केट में, इन मतलब में, मार्केट मतलब बाजार, एंड और बिकम मतलब होना, सक्सेसफुली, सक्सेसफुल मतलब उसका जो काम किया जाता है वो जब पूरा हो जाता है तो आदमी कहता है सक्सेसफुल हो गया, तो वह सक्सेसफुल। ही सोल्ड देम इन द मार्केट एंड बिकम सक्सेसफुली मतलब उसने बाजार में अनाज बेचा और धीरे धीरे अमीर हो गया। तो यहाँ पर रीच का उपयोग नहीं किया है, यहाँ पर रीच आएगा इससे, तो वह धीरे धीरे अमीर हो गया। फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम मतलब से, दैट मतलब अगले दिन या फिर चाहे जो कह सकते हैं, दैट दे राम लाइफ चेंज। दैट डे या फिर उस दिन से मतलब चाहे जो आप कह सकते हैं, या आप कुछ भी कह सकते हैं। दैट डे, उस, दैट मतलब उस, दिन मतलब, डे मतलब दिन, उस दिन से राम लाइफ चेंज मतलब राम जिंदगी, लाइफ मतलब जीवन, चेंज मतलब बदल गई। उस दिन से राम की जिंदगी बदल गई। ही वॉज नो लॉन्गर पुअर, ही वॉज मतलब वह था, नो मतलब नहीं, लॉन्गर मतलब लॉन्गर मतलब ज़्यादा, या फिर नहीं रहा, पुअर मतलब गरीब। ही वॉज नो लॉन्गर पुअर, वह गरीब नहीं रहा। ही वॉज रिस्पेक्टेड बाई एवरी वन, ही वॉज रिस्पेक्टेड बाई एवरी वन इन द विलेज फॉर हिज ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। ही मतलब वह, वॉज मतलब था, रिस्पेक्टेड मतलब सम्मान जिसे कहते हैं, सम्मान, बाई मतलब से, एवरी वन मतलब हर किसी से, या फिर प्रत्येक, इन मतलब में, द विलेज मतलब गांव, फॉर मतलब के लिए, हिज मतलब अपनी, हॉनेस्टी मतलब ईमानदारी, एंड मतलब और, हार्ड मतलब मेहनत काम। उसने उसकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से उसे गांव के लोग उसका सम्मान करने लगे। उसकी मतलब मेहनत और ईमानदारी की वजह से उसके गांव के लोग, सभी लोग उसका सम्मान करने लगे। तो इसमें कुछ मोरल भी है। तो इसमें क्या है मोरल, हॉनेस्टी एंड हार्ड वर्क आल्सो ब्रिंग सक्सेस। मतलब इससे हमें यह सीख मिलती है, ईमानदारी और मेहनत से हमेशा सफलता मिलती है। अगर आप कोई वर्क मेहनत और ईमानदारी के साथ करते हैं, मतलब पूरी लगन के साथ करते हैं, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जैसे मैं इस वीडियो को, इस सीरीज को, या फिर अपने यूट्यूब चैनल पर डेली वीडियो डालता हूँ, तो मुझे और डेली ईमानदारी का मतलब ये है कि प्रत्येक दिन आप मेहनत करते रहिए, ईमानदार रहिए किसी के प्रति, और थोड़ा सा
नर्म व्यवहार की रहिए तो आपको ज़रूर से ज़रूर सफलता मिलेगी, आप किसी भी फील्ड में हो। तो इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि ईमानदार हमेशा रहना चाहिए और हमें मेहनत करना चाहिए कि जिससे हमें सफलता मिल सके। तो तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।